एक्सेल शीट्स, राइट? वो बहुत। तो अभी शुरू कर देते हैं। हाँ, चलो। अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानाम् उपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। सदा शिवसमारम्भां तथा पाणिनि मध्यमाम् दीक्षित आचार्य पुष्पा पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां वन्दे गुरु परम्परा। ओम ऐ ऋल ऋक ए ओंग ऐ औच ह य व रट लण ञ म गणनम जभै घढदश ज ब गडदश ख फ छ ठ थ च ट तौ कपै श ष सर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। माता जी के चरणों में प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। अच्छा, जो पिछली कक्षा में जो प्रश्न था वो बहुत अच्छा था वो। फिर मैंने भी दो तीन गुरुजनों से भी प्रश्न किया, कोई कोई जगह से जवाब आया है, कोई कोई जगह से नहीं आया है। एक जगह से जहाँ से जवाब आया वो वही रहा कि पहले तो प्रश्न क्या था और वो सब बोलना गए वो तो हमने प्रत्याहार देखे थे। प्रत्याहार यानी कि अंत का ईत और आदि का कोई भी वर्ण लेना है हमको। जो प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र में जो 14 जो सूत्र है, अ इ उन ऋल ऋ एक ए ओंग ऐ औ छय वरट में पीछे का ईत और आगे का कोई भी वर्ण, आगे का ईत नहीं होना चाहिए और पीछे वर्ण नहीं होना चाहिए, पीछे हमेशा ईत ही होना चाहिए। मान लो कि अ इ उ और ण है, ऋल ऋक है, तो प्रत्याहार का मतलब है कि कोई भी अंतिम ईत आप ले सकते हो, तो अंत में ईत होना चाहिए और आदि में कोई भी वर्ण होना चाहिए। आदि में कभी इत नहीं होना चाहिए, तो वहां से आप प्रत्याहार बना सकते हैं। मान लो कि यहाँ का कोई वर्ण लिया अ और यहाँ से लिया क, तो बना अक। या फिर ई या क लिया तो बना इक। इस तरीके से जो अंतिम जो वर्ण है वो ईत ही होना चाहिए और आगे का जो है वो कोई भी वर्ण होना चाहिए। तो इस तरीके से प्रत्याहार का अर्थ होता है कि अंतिम ईत के सहित आदि वर्ण जो मध्य के वर्ण का भी बोध कराता हुआ स्वयं का भी बोध कराता है। तो अंतिम ईत के सहित आदि वर्ण, अंतिम ईत के सहित आदि वर्ण जो मध्य के वर्णों का भी बोध कराता हुआ अपना भी बोध कराता है, आदि रंत्ये न संहिता। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो प्रश्न हाँ, जो था वो ये था कि यहाँ पे अ इ उण ऋ ऋ, फिर ए ओंग ऐ औच और हय वरट और लण, तो हय वरट और लण के बीच में हमने देखा कि जितने भी पीछे ईत है वो सब जगह पे ईत है, लेकिन एक ही प्रत्याहार ऐसा है जहां पे दो ईत रखे गए हैं। तो तो सब जगह पे हमको यहाँ पे पीछे ईत दिखने को मिलता है, लेकिन ये एक लण ही ऐसा प्रत्याहार है जहां पे दो ईत रखे गए हैं। ठीक है, एक ईत है इसके बीच में, एक इसके बीच में एक अनुनासिक अ रखा गया है। ये बोलने के लिए उच्चारण के लिए नहीं है, लेकिन वो एक कोडी ही समझो आप, तो अनुनासिक अ है और ण। तो यहाँ पे दो ईत है कि एक ये भी एक ईत है, ये भी एक ईत है, तो ये एक ही ऐसा प्रत्यय है कि जहां पे एक ही ऐसा सूत्र है, माहेश्वर सूत्र है, एक ही ऐसा माहेश्वर सूत्र है जहाँ पे दो ईत रखे गए हैं, एक अनुनासिक अकार और यहाँ पे णकार। तो ये क्यों रखा गया? तो ये कि यहाँ पे एक प्रत्याहार बनाना है और प्रत्याहार बनने के लिए ईत संज्ञक वर्ण होना जरूरी है। अभी ईत संज्ञक वर्ण जो है वो कैसे होते हैं, तो हलंत होते हैं, तो अंतिम होते हैं। और जो
अच होते हैं तो उसको अनुनासिक हो तो ही वो ईत हो पाता है ना, क्योंकि अनुनासिक वर्ण की ईत संज्ञा की जाती है जिस उपदेश अवस्था में होता है उसकी। तो यहाँ पे अनुनासिक से एक रकार नाम का र नाम का प्रत्याहार बनाना था। वो कैसे बना र नाम का प्रत्याहार? तो देखो, जिस तरीके से हमने अभी देखा कि आदि अंत्य न संहिता, अंतिम ईत और आदि का कोई भी वर्ण से प्रत्याहार बनता है। जैसे हमने बनाया था, यण बनाया था कि य के साथ ण मिलाएंगे तो यण बनेगा। इस तरीके से यहाँ पे उसको एक प्रत्यय बनाना था र नाम का। तो यहाँ से आदि का कोई भी वर्ण ले सकते हैं हम, जैसे बताया कि आदि का कोई भी वर्ण लेना है तो हम र लिया यहाँ पे। और अंत का तो ईत ही होना चाहिए, तो एक ईत नहीं लेना है यहाँ पे, एक ईत ये बनाया है, ये ईत लेना है हमको। तो ये एक ईत यहाँ पे इस तरीके का लिया गया। ठीक है, तो इस दोनों के बीच में क्या आया? तो र, तो रेफ आया। ये हलंत्यम से इसकी ये जो ईट संज्ञा हुई और तस्य लोपों से लोप हुआ। यहाँ पे लकार है। ठीक है, और इसके बीच में यहाँ पे जो अ है वो है। ठीक है, क्योंकि हमने ण नहीं लिया, इसके बीच में बैठा हुआ अ लिया है, तो ये अ लिया। तो इसलिए ये र के साथ अ मिलते हुए र नाम का प्रत्याहार बना। तो ये र नाम के प्रत्याहार जो बना की ईट संज्ञा हो जाएगी, तो ये दो वर्ण इसमें से निकलेंगे र में, रेफ और लकार। तो जब भी हम जैसे ही बोलेंगे कि र प्रत्याहार, जिस तरीके से यण बोलते हैं तो हम य व र ल का ग्रहण करते हैं ये संज्ञा से, इसी तरह से र नाम की संज्ञा से हम रेफ और लकार का ग्रहण करेंगे। ये समझ पा रहे हो पहले? हाँ। रकार कैसे बना, र प्रत्याहार कैसे बना? तो ये आदि का वर्ण लिया और ये ईद संज्ञा लिया। तो ये इसके बीच में क्या क्या आ रहा है? तो ये ईद संज्ञा वर्ण आता है, वो चला गया, और ये एक ही बचा, ये दो ही हुए फिर तो। और ये तो यहाँ पे तो ईद संज्ञा आ गई तुरंत। तो ये दो प्रत्याहार में वर्ण आएंगे, एक रेफ और लकार। तो रेफ और लकार का ग्रहण सिर्फ र प्रत्याहार नाम बोलते ही हमको ये ग्रहण करना पड़ेगा। ये समझ में आया सबको? मैं कहा महोदय, महोदय हाँ। मैं थोड़ा फिट ज्वाइन की, प्लीज प्लीज बताइए ना क्या चल रहा है, मतलब। माता जी वो देखो, मतलब आप समय पे जैसे जुड़िएगा ना तो आप समय मुझे हमारा को वेस्ट होस्ट नहीं बना होगा। दीजिए, मैं आपको को होस्ट, मैं आपको स्पॉटलाइट दे देती हूँ, आप मुझे को होस्ट बना दीजिए। आपको हाँ स्पॉटलाइट दे देती हूँ मैं। जी जी जी। कौन कहाँ का कौन माता जी, किसको मैं पारुल बनाऊँ? पारुल पारुल चू पारुल पारुल चू। पारुल जी ना? हाँ एक मिनट, पारुल। मतलब कोर्स आपको बनाया है। हाँ। होस्ट है पारो जी, आप स्पॉटलाइट हो पाए तो देख लो ना एक बार। Actually, we all can just do pin Kodidas ji so that हाँ। we can see only Kodidas ji. हम्म। तो देखो, र नाम का प्रत्याहार क्या है कि यहाँ पे एक संज्ञा अकार रखने के कारण रेफ और लकार ही उसका ग्रहण होता है। तो ये र नाम का प्रत्याहार जो हमने पिछली कक्षा में किया था वही अभी समझा रहे हैं कि भगवान न पाणिनि ने सब जगह पे ईत रखा, हलंत ईत रखा, लेकिन यहाँ पे एक ही सूत्र ऐसा है जहाँ पे अनुनासिक अकार रखा। उसका प्रयोजन एक ही है कि ये अनुनासिक अकार को ध्यान में रखते हुए उसको र नाम का प्रत्याहार बनाना था। वो कैसे बना? तो रेफ है, ठीक है, और आदि वर्ण वर्ण लिया उसने रेफ, और अंत्य में ईत के लिए उपयोग किया गया ये अनुनासिक अकार। तो आदि वर्ण लिया ए, अंत का जो है ईत वो लिया अनुनासिक अ। तो आदि अंत्य संहिता क्या बोलता है कि अंतिम ईत अकार, आदि का वर्ण रेफ मध्य के वर्ण का बोधक कराता हुआ, यानी कि उसके दोनों के बीच में मध्य वर्ण रेफ और लकार है हुआ। तो ये रेफ और लकार ये र नाम का प्रत्याहार बनाता है। ये बात यहाँ तक हमने समझी। ठीक है, इतना समझ में आया? र नाम का प्रत्याहार कैसे बना वो समझ में आया? तो अभी आगे प्रश्न पे जाते हैं। ओके। ठीक है, तो ये बात हुई थी कि ये र नाम का प्रत्याहार कैसे बना, ये बात हुई। अभी प्रश्न वो था कि यहाँ पे रेफ है, ठीक है, और अ नाम से ही आपको रेफ बना के ही रेफ को ल के साथ जानने के लिए, बनाने के लिए अगर रेफ के साथ अकार को ही ईत करेंगे तो ही रेफ और ल आए, ऐसा जरूरी नहीं। अगर हम ऐसा बनाते हैं, ये र और ण बनाते हैं, अ को मानो कि ये यहाँ पे अनुनासिक अ नहीं है, तो रेफ और ण की भी तो, ये रेफ और ण के साथ भी तो हम करके ये प्रत्याहार बना सकते थे, ऐसा रण नाम का।
तो भी तो ग्रहण लकार और रेफ हो ही जाता। ये प्रश्न जेन्युइन है, आपको समझ में आ रहा है ये प्रश्न? जो हमने यहाँ हाँ पे अकार रखा उसकी जगह हम णकार रखते हैं, क्योंकि अकार जो है वो उच्चारण अर्थ वैसे भी बता ही दिया गया है कि उच्चारण में ही रखना है, तो हम वैसे भी ग्रहण नहीं करते ना। वो हम रेफ और लकार ही ग्रहण करते अगर ये प्रत्याहार बनाया होता तो भी। समझ में आ रहा है? रण बनाते हाँ तो भी लकार और रेफ होता, और र नाम का बनाए तो भी लकार और रेफ होता है। तो देखो, एक गुरुजन ने क्या बताया, एक गुरुजन ने ऐसा बताया कि अगर रण नाम का प्रत्याहार बनाएंगे, ठीक है, उसमें भी ल और रेफ होता है, और ये र नाम का प्रत्याहार में भी ल और रेफ का ही ग्रहण होता है, बराबर। लेकिन एक चीज इस दोनों में क्या है, देखो, अगर रण नाम का प्रत्याहार बनाया गया तो यहाँ पे कितने अक्षर हुए? इनका दो अक्षर और ये एक हुआ, ठीक है, ये एक अक्षर और ये एक आधा हुआ, तो 1.5 अक्षर का एक प्रत्याहार बना। और यहाँ पे देखो, एक ही अक्षर में ये प्रत्याहार बन गया, तो लाघव यहाँ पे हो रहा है या यहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे और रखते हुए ही सिर्फ र नाम का प्रत्याहार बनाते ही हमको एक ही, क्योंकि यहाँ पे रेफ है और अकार है, ठीक है, तो ये एक ये आधा है और एक पूरा है, तो 1.5, यहाँ पे आधा और एक, ये रेफ है और अकार, तो यहाँ पे जो वर्ण है वो यहाँ पे कम जरूर पड़ेगी हमको, यहाँ पे ज्यादा जरूर पड़ रही है, 1.5 और एक, तो आधी मात्रा यहाँ पे बढ़ जाएगी ये वाली। तो यहाँ पे सिर्फ र की जरूरत है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हम र डाल रहे हैं लिखने के लिए, तो र प्रत्याहार में ये यहाँ पे एक आधी मात्रा बच गई, तो अर्ध मात्रा लाघव न, अर्ध मात्रा लाघव होते ही यहाँ पे जो है वो एक्स्ट्रा हमको वो करना नहीं पड़ेगा, एफर्ट एक बढ़ जाएगी। जो बात जो 2.5 अक्षर में होती है वो 3 अक्षर में पाणिनि भगवान नहीं बताते हैं, जो 2 में होती है वो 2.5 नहीं करते हैं। तो यहाँ पे वही हुआ कि सिर्फ र बोलते ही अगर ग्रहण हो रहा है तो क्यों खामखा णकार लिख के 1.5 आधी मात्रा हमको बढ़ाने की, तो आधी मात्रा भी वो व्यर्थ नहीं करने देते हैं। तो ये कारण इसका है। बाकी भाष्य में अलग अलग जगह पे जहां जहां पे देख रहे हैं वहां पे सिर्फ इतना ही लिखा मिल रहा है मुझे, कि वो लोग इतना ही बता रहे हैं कि ये र प्रत्याहार जो है वो पूर्ण रपर नाम का सूत्र बनाने के लिए यूज किया गया है, सब जगह पे यही लिखा मिल रहा है। हम्म इससे भी ज्यादा मिलेगा तो फिर वो गुरुजन हमको बताएंगे, तो फिर से मैं आपको बता दूंगा। अभी जो जवाब मिला वो ये प्रकार का मुझे मिला है, और बाकी सब जगह पे जो पढ़ रहे हैं वहां पे ऐसा ही बता रहा जा रहा है, उसमें कोई अलग क्लेरिफिकेशन नहीं दी गई है। उसमें इतना ही बता रहे हैं कि ये र बनाया इसलिए गया है ताकि पूर्ण रपर में उपयोग किया जाए, सब जगह पे पूर्ण रपर का ही वहां पे पढ़ने को मिल रहा है। तो मूल मूल कारण ये बता रहे हैं अभी कि भाई ये एक एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो अर्धी मात्रा भी लाघव होती है ना, तो पुत्र उत्सव की तरह उत्सव मनाते हैं व्याकरणवादी, वो यही कारण से कि उतनी खुशी होती है उनको कि आधी मात्रा भी हम कैसे बचाए जाए, कैसे बनाई जाए कि ताकि मात्रा कम हो जाए। तो वो एक उसका है वो सूत्र ऐसा वैयाकरणवादी में वो प्रचलित है वो युक्ति कि भाई अर्ध मात्रा लाघवे न पुत्र जन्मोत्सव मन्यते वैयाकरणाः, कि आधी मात्रा अगर बच जाए तो वैयाकरणवादी जो है वो पुत्र जन्म की तरह उत्सव मनाते हैं। उनके लिए एक एक मात्रा का वो मापी तोली भाषा से बात करते हैं। संस्कृत में और भाषा में फर्क क्या है? संस्कृत में कोई एक पंडित या कोई भी इसका जो एक्सपर्ट है वो जो श्लोक पढ़ने की शुरुआत करेगा और जहां पे वो अंत होगा तो वो वही टाइम पे खत्म होगा। दोनों ब्राह्मण, कोई भी एक ब्राह्मण ने शुरू किया श्लोक, अगर वो सच्चा स्वर उदात अनुदात स्वरित और ये एक मात्रा द्विमात्रा त्रिमात्रा काल और ये सब दर्शन जानता है, तो जो ब्राह्मण जहां से श्लोक शुरू किया उसमें जितनी सेकंड मिलेगी ना उतनी सेकंड में दूसरा ब्राह्मण उसको खत्म करेगा। ये इसकी ताकत है ये भाषा की, कि उस एक मात्रा का एक एक समय का भी यहाँ पे नाप तोल कर इसको इस तरीके से सुरक्षित पद्धति से स्टैंडर्डाइज की गई है यह भाषा। तो ये कारण है उसका बताया। तो ये समझ में आया अभी भी, या फिर अभी ओके भी समझ में मतलब आ नहीं रहा र प्रत्याहार के बारे में? नहीं आ गए क्लियर हुआ? अभी ये र प्रत्याहार कैसे काम किया वो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखो मेन क्या है कि पूर्ण रपर में उपयोग करना था ये र प्रत्यय,
इसलिए इनका उपयोग किया गया इस तरीके से। वो क्यों, वहां पे कैसे वो काम कर रहा है उरण रपर, वो भी एक साथ में देख ही लेते हैं। तो देखो, उरण रपर जो है ना, वो परिभाषा सूत्र है। ये जो पाणिनि भगवान के सूत्र की शैली है वो कैसी है, कि उन्होंने क्या क्या बनाया है, पहले वो देख लेते हैं। कितने प्रकार के सूत्र बनाए हैं उन्होंने। तो उन्होंने जो सूत्र बना, एक सूत्र होगी संज्ञा करने के लिए, जो संज्ञा करती रहेगी, कि मैं इसका नाम ये देता हूँ, इसका नाम, जिस तरीके से इत, मैं अंतिम हल को इत बताता हूँ। भगवान पाणिनि के जो उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी इत संज्ञा होती है, उसका इत नाम होता है। उपदेश अवस्था में अच होते हैं अनुनासिक, उसका नाम इत है। ठीक है, फिर टी संज्ञा है, घू संज्ञा है। इस तरीके से अलग अलग नाम दिया जाता है, कि लघु किसको बोलेंगे, गुरु किसको बोलेंगे। ठीक है, तो वो सब संज्ञा करने वाले सूत्र हैं, जो संज्ञा करते हैं कि भाई गुण इसको कहेंगे, वृद्धि इसको कहेंगे। तो वो सब संज्ञा के सूत्र मिलेंगे। फिर आगे आके आपको मिलेगा कि चलो संज्ञा कर दी है, तो वो संज्ञा शॉर्टकट के लिए बनाई गई है, ताकि बार बार ऐसा ना बताना पड़े कि अ ई उ को ये करो, ऐ औ को ये करो। वो डायरेक्ट बोलेंगे कि ये गुण करना, गुण वर्ण को ये करना है, वृद्धि वर्ण को ये करना है, मैंने वृद्धि संज्ञा जिसकी दी है उसका ये करना है। तो वो संज्ञा सूत्र उसको इसलिए संज्ञा सूत्र बनाए हैं। तो संज्ञा बनाई तो उसके काम करेंगे उस संज्ञा के आधार पे, वो नामकरण के नाम पे, तो विधि सूत्र आएंगे। तो विधि सूत्र विधि बताती है। एक ने संज्ञा की, फिर वो संज्ञा का उपयोग करके कार्य कहा जाएगा। जिस तरीके से वृद्धि राधेच एक संज्ञा है, कि भाई वृद्धि रात ऐ और ऐ और औ को, आ ऐ और औ को पता है कि वृद्धि करने के लिए बोला जाएगा, कि अच पर होने पर क्या करना है। वैसे वृद्धि बनानी, मान लो कि वृद्धि करनी है, तो तब क्या होगा कि वो एक विधि सूत्र हुआ। सार्वधातुक आर्धातुक क्यों हो, तो तो वो गुण करने को बोलेगा कि गुण करो, तो वो सब विधि सूत्र हुए। तो विधि सूत्र जैसे ही आप काम करने जाएंगे, ठीक है, तो कहीं पे ऐसा होगा कि वो विधि करने के समय आपको कंफ्यूजन होगी। जैसे कि बोला कि इक को यण किया जाए अज परे होने पर, तो ईक को जब आप यण करने जाएंगे, तो ईक में चार वर्ण है, ई उ रिल री, और यण में य व र ल है। ठीक है, तो जैसे ही आप ईक को यण करने जाएंगे, तो चारों चार तो बैठा नहीं पाएंगे कोई एक जगह पे। तो तब कंफ्यूजन होती है कि विधि सूत्र ने तो बता दिया ईक को यण करो, लेकिन मान लो कि ऐसा है, ई उ रिल री है यहाँ पे, और इसके जगह य व र ल, कोई जो सूत्र है वो बताता है कि भाई एक जो है उसको यण करना है, यहाँ पे कोई भी ई है, ई बैठा हुआ है, इसकी जगह पे ये आदेश करना है। तो जैसे ही इसकी ई की जगह पे ये बैठने के लिए सामने आएंगे, तो आपको कंफ्यूजन होगी कि वह बिठाए, र बिठाए, ल बिठाए या यह बिठाए, क्योंकि पूरा का नाम यण है, तो सभी थोड़ी यहाँ पे बैठेंगे जहां एक रहा है। तो ऐसे विधि सूत्र करते समय फिर से कोई एक सामने ये प्रश्न खड़ा होता है, तो तुरंत ही परिभाषा सूत्र हमारे सामने आके बैठ जाते हैं। तो वो है परिभाषा सूत्र। वो क्या करते हैं कि हमको गाइडेंस देते हैं। परिभाषा सूत्र जहाँ पे होता है, तो वो मैं यहाँ पे एक ऐसा सिंबल बना देता हूँ, ताकि हमारे एक दिमाग में पिक्चर बैठे कि ये क्या करते हैं, ये पूरी अष्टाध्यायी को दिखाते हैं। कंफ्यूजन क्रिएट होती है तो इमरजेंसी तौर पे आके खड़े हो जाते हैं हमको प्रकाश दिलाने के लिए, कि भाई य और अल बैठा है, अभी क्या करूं, तो क्या करने की जरूरत नहीं है, इसको अनुवृत्ति की जरूरत ही नहीं है। वो सीधा ही आके यहाँ पे आ जाते हैं कि भाई य और अल है, लेकिन आपको है ना षष्ठी थाने थाने योगा और मतलब जो षष्ठी है वहां पे कार्य करना है, वो एक वो भी बताते हैं। और साथ में स्थानांतर दमः, जो जिसके स्थान एकदम समान हो, वो आपको आदेश करना है। तो ई और य का स्थान एक समान होता है, ईचु या सनांतान। तो ऐसा करते हुए ये परिभाषा सूत्र हमको प्रकाश देते हैं। तो उरण रपर जो है, बात वो थी कि उरण रपर जो है वो परिभाषा सूत्र है, कि वो हमको ऐसी विधि करने के समय सामने आके खड़े हो जाते हैं। कैसे होते हैं, तो बात उरण रपर की थी, लेकिन मेरे को ये तीन चार सूत्र समझाने पड़े। और भी सूत्र पाणिनि भगवान के हैं, अभी हमने ये तीन बताए आपको, लेकिन जरूर जो इतना इतना ही हम पढ़ेंगे इसलिए। तो देखो उरण रपर क्या कहता है। उरण रपर, ठीक है, ये सूत्र है। ऊ जो है वो यहाँ पे, ऊहू जो है वो
वो ऊ से बना है, ऊ, और ये जो विसर्ग है वो रेप बन गया है, ऊ, अण, और ये र प्रत्याहार है, ठीक है, र प्रत्याहार की बात हुई है। तो ऊ जो है ना वो रीकार की षष्ठी है, ये रू है एक्चुअली, ये जो पार्ट है ना वो रू की बात कर रहा है। संधि विच्छेद का ये प्रकरण है, आपको ऐसा समझना है कि ये ऊ जो है वो री की बात कर रहा है, और ऊ का ये रेफ हो गया है, और अण के साथ जुड़ते ही ये रेफ जो है, इसलिए ये ऊ र बन गया है, उरण। तो काफी सारे कंफ्यूजन यहाँ पे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इसकी संधि अलग करेंगे तो पता चलेगा कि ये यहाँ पे हम वो समझ जाएंगे, यहाँ पे र है तो हम वो रेप समझ जाएंगे, वो तो रेप नहीं है, वो रेप र पर करके हुआ हुआ ये र नाम का प्रत्याहार की बात है, तो ये सब कंफ्यूजन हो रही है, समझे? हमको ये समझना है, आप समझ पा रहे हो? ये ओरल र पर आपको कंफ्यूज क्यों कर रहा है? यहाँ पे है ऊ लेकिन वो है री, क्योंकि संधि के कारण वो ऊ होते हुए उर बन गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक अण बैठा है, और ये जो र है तो वो यहाँ पे हम ये रेफ समझ रहे हैं, वो एक्चुअली रेफ नहीं है, और हम उस सूत्र समझते समय रेफ समझ पा रहे हैं। वो ये र जो नाम का है वो प्रत्याहार की बात हो रही है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये क्या बता रहा है कि जब भी अण, कोई भी अण के वर्ण यानी कि अ, ई और उ जो है, री जो है ये षष्ठी है, यानी कि यहाँ पे काम होगा। षष्ठी जो होती है ना वहां पे काम होता है षष्ठी स्थाने योगा, जो काम होता है वो षष्ठी के ऊपर काम होता है, ऐसा एक पारिभाषिक सूत्र वहां पे भी है कि जो भी काम पाणिनि भगवान बताएंगे वो आपको षष्ठी पे ही काम करना है। षष्ठी होगी तो वो षष्ठी स्थाने योगा, कोई भी कार्य बताया जाएगा कोई भी विधि से तो बार बार नहीं कहेंगे कहाँ करना है कहाँ करना है, एक ही सूत्र बना दिया मेरा काम होगा वो षष्ठी पे होगा, तो हमको समझ जाना है। इसलिए वो परिभाषा सूत्र वो इस तरीके से शॉर्टकट बन गए। तो देखो, वो शॉर्टकट बनाने में मदद रूप होते हैं। तो ये जो रिकार है, ये सूत्र ऐसा बताता है कि जब भी रिकार को, यानी कि ये षष्ठी यानी कि ये रिकार की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कार्य होगा, री को जब अण होगा, री को जब अण किया जाएगा, यानी कि अ ई उ में से कोई भी एक वर्ण आपको आदेश कहा जाएगा, तो वो उसके पर में र नाम के प्रत्याहार आए। स्थानांतरतम, उससे वो देखे तो ये र में दो वर्ण है, तो कौन सा पारिभाषिक सूत्र यहाँ पे भी आएगा सामने आके कि कौन सा आदेश करेंगे, तो जो स्थान, जिसका स्थान और प्रयत्न, जिसके आभ्यंतर प्रयत्न जिसके समान हो वो आदेश करेंगे। तो रिकार को जब अ करेंगे तो पर में र बैठेगा, तो अ के पर में र बैठेगा, तो रिकार को अ करेंगे ना तो वो बनेगा, उसको आदेश होगा और। रिकार के स्थान में ई करेंगे आदेश तो बनेगा ईर। तो सिर्फ ई नहीं आएगा, ई के पीछे र दौड़ता हुआ आएगा। सिर्फ अ नहीं आदेश होगा, इसके पीछे रेप दौड़ता हुआ आएगा। री के स्थान पे ऊ करेंगे तो सिर्फ ऊ नहीं बनेगा, इसके पीछे रेप आएगा। क्यों ऐसा हुआ, ये क्यों बताना पड़ा? मान लो कि ये प्रत्याहार नहीं है तो क्यों ऐसा करना पड़ा? इसका कारण ये है कि जब री के स्थान पे जब अ ई उ आदेश करेंगे, और मान लो कि ये रेफ और ये प्रत्याहार है ही नहीं, रेफ और लकार के साथ र प्रत्याहार नहीं है, तो क्या होगी? री की जगह अ करेंगे तो री का जो स्थान है वो क्या है? मूर्धा है। आवाज आ रही है? इच्युएशनम। आवाज आ रही हाँ है क्या? अभी आ रही। इच्युएशनम। हाँ 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 अब हाँ आ रहा है, हाँ, अब आ रहा है। हाँ, और ये इचो यसन है तालु, तो इसका स्थान तालु है और इसका ओष्ठ है, ठीक है। तो री के स्थान पे अण आदेश होता है, तब रपर होते हुए वो आदेश होता है। तो री के स्थान पे अण यानी कि अ ई उण में से कोई भी वर्ण, और री की जगह अ होगा। इतना ही बताया होता, अगर मान लो कि रपर नहीं बताया होता तो क्या होता? तो मूर्धा के स्थान पे कर्ण पे आदेश तो कभी हो ही नहीं पाता, क्योंकि इसका जो स्थान समान तो करना पड़ेगा ना, समान के हिसाब से वो आदेश ही नहीं हो पाएगा। दो वर्ण को समान, आगे हम पढ़ेंगे ना तब वो पूरी सवर्ण की व्याख्या आएगी। तो दो जहां पे ये आदेश हो रहे हैं वहां पे पूरा उसका मैच तो होना चाहिए ना, ये तो पूरा कंठ है,
ये मुर्दा है, मैच भी नहीं होगा। सिर्फ ई करेंगे तो तालु और मुर्दा होगा, वो भी मैच नहीं होगा। ओ ओस्ट है और मुर्दा है तो भी मैच नहीं होगा। तो इसका मैच करने के लिए एक ही है कि इसके पीछे अगर मुर्दा का वर्ण है तो रेफ और लकार का उपयोग किया गया। क्यों रेफ और लकार का उपयोग किया गया? कि री के स्थान पे जब अ करेंगे और पीछे से ये र आ जाएगा ना, तो और आदेश होगा ना, तो अभी ये मैच हो गया। देखो कैसे हुआ, कंठ के लिए अकार और री के मूर्धा के लिए रेफ, दोनों मैच हो गए। फिर ई के पीछे रफ रेफ लग देंगे ना, तो रिकार के लिए मूर्धा। ठीक है, तो ईर करेंगे हम, जब ईर ईर करेंगे तो रिकार जो है इसके लिए ये रेफ काम करेगा, और ईचु येसान तालुक के लिए तो ई का तालुका तो है ही, तो तालुका भी हो गया और मूर्धा का भी ये रेफ से सेट हो गया, रेफ से। ओस्ट के लिए भी हो जाएगा, उर आदेश कर देंगे तो रिकार के लिए रेफ जो है वो रिकार का मूर्धा का रेफ काम करेगा, और उकार का तो दोनों हो गया, मूर्धा कंठ, मूर्धा तालु और मूर्धा ओस्ट के दोनों काम यहाँ पे रेफ परे होने पर कर पाएंगे। समझे आप? आप पक्का। हाँ इसीलिए यहाँ पे र पर किया। अभी ये बात पूरी यहाँ पे नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है यहाँ पे? इसलिए नहीं हुई है क्योंकि ये तो सिर्फ रेप की बात, ये रिकर की बात हुई भाई। तो ये लका रखा है, वो किस लिए रखा गया है? तो बोले यही सूत्र जहां पे ऊ रखा है, री है, ये री के लिए भी काम करेगा। मेरी ये पेन नहीं चल रही आज, चौक खत्म हो गए हैं, मैं भूल गया ना। यही सूत्र रिकार के लिए भी अप्लाई होगा, इसलिए यहाँ पे अगर री और री साथ में लेना होगा तो यहाँ पे भी रपर में भी रेफ और लकार दोनों ग्रहण करेंगे, तो ही ये एक सूत्र दोनों में काम कर पाएगा। यस यस इसलिए उसके लिए री और री रखा और रपर में रे और ल रखा। इसलिए जब भी री को अ करेंगे तो और करेंगे, री को ई करेंगे तो ईर करेंगे, री को उ करेंगे तो उर करेंगे। उसी हिसाब से री को अ करेंगे तो अल करेंगे, री को ई करेंगे तो ई करेंगे, और री को उ करेंगे तो उल करेंगे। उल। पीछे द आए, इसीलिए परफेक्ट हम ऐसा करते हैं कि पीछे रपर रपर ऐसे बोलते जा रहे हैं, लेकिन हमको ये रपर पता ही नहीं कि रपर का अर्थ क्या है, क्योंकि कहीं पे ल तो है नहीं, तो हम अभी तक समझ क्यों नहीं पा रहे कि ल कैसे आया वहां पे। हर बार हम बोलते हैं कि जब भी री को गुण करेंगे तो अल आदेश करेंगे, तो यहाँ पे ल तो दिख ही नहीं रहा कहाँ पे, तो ल ला कहाँ से रहे हम? यहाँ पे तो सिर्फ रेप ही दिख रहा है हमको। समझ पा रहे हो? यस हाँ। यस वेरी क्लियर गुण। तो इसीलिए हम सिंपल हुआ, ये पूरा का पिक्चर एक ही हुआ। क्या पिक्चर हुआ इसका? ये सूत्र का पिक्चर एक ही बना, वो ये बना। अभी पूरा शॉर्टकट पे जा रहे हैं, अभी पूरा तो हम समझ लिया। ए ओ आर। इसको एक ही वाक्य में आप समझो कि दिखाई दे रही है कि नहीं हाँ दिखा रही है? ए ओ हाँ आर अल। हाँ हाँ दिखाई दे रहा मेरे पेन के नीचे। एक मिनट, हाँ, मैं थोड़ी 2 मिनट। चौक एकदम छोटे छोटे बनाना भूल गया, इसीलिए क्षमा चाहूंगा। इन शॉर्ट, उरण रपर जो सूत्र है ना, वो एक ही चीज हुआ। उरण रपर, उरण रपर रहा। ये सूत्र से एक ही चीज सिद्ध हुई कि जब री के स्थान पे
कोई भी आदेश ऐसा हुआ अण का, यानी कि अ हुआ, ई हुआ या फिर उ हुआ, तो फिर सिर्फ और आदेश नहीं होगा, उसका आदेश होगा और, इसका आदेश होगा इर, और इसका आदेश होगा उर। ये समझ में आ गया इतना? हाँ ये सिंपल है। तो ये उ जो है वो रीकार की ही बात कर रहा है क्योंकि ये षष्ठी इनकी ही है। और हमने यहाँ पे री क्यों ग्रहण किया यहाँ पे, तो उसके कारण किया गया है क्योंकि री और री जहां जहां पे भी री पे कार्य कहा जाएगा ना, वो री पे भी लागू होगा। भले आप देखेंगे कि इसका स्थान और प्रयत्न दोनों अलग ही है, ये मूर्धा का है, ठीक है, तो ये दंत्या दंत है, फिर भी पूरी प्रक्रिया में, पाणिनि भगवान की ये प्रक्रिया में जहां जहां पे भी री और री सवर्ण वाच्यम, री और री जो है वो दोनों को सवर्ण ग्रहण किए गए हैं। ये प्रक्रिया की दृष्टि से, प्रक्रिया की दृष्टि से इस दोनों को सवर्ण माना गया है। यानी कि जो काम आप री पे करेंगे ना, जो भी सूत्र से जो भी कार्य यहाँ पे लागू होगा ना, वो री को भी लागू होता है, वरना हमको प्रश्न होगा और होना भी चाहिए कि अभी तो हम सवर्ण की ही बात कर रहे हैं कि सब जगह पे सवर्ण पे ही कार्य होता है, तो यहाँ पे तो आपने क्यों ऐसे डायरेक्ट ले लिया? तो वो इसलिए लिया कि एक वार्तिक है वो बताता है कि जहां जहां पे भी री का काम होगा ना, तो री और री सवर्ण है, यानी कि इनके जो भेद है, री के कितने भेद आगे आएंगे हम देखेंगे कि री के जितने भी भेद होते हैं 18, और इसके जो होते हैं 12, बारह। कुल मिला के 30 हो गए। तो ये 30 को साथ में ही गिना जाता है। तो इसीलिए ये उरण रपर का सूत्र हमको बनाया गया रिकार के लिए है, लेकिन अप्लाई के लिए वो रिकार को भी लागू होता है ये वार्तिक से, कि री और री पे जो काम होगा वो दोनों का एक ही तरह का होगा, वो सूत्र आप इस पे भी लागू कर सकते हैं। इसलिए रपर प्रत्याहार में रेप रखा तो साथ में लकार भी रखा गया, ताकि ये सूत्र दोनों के लिए काम कर पाए। तो जिस तरीके से रोकार रिकार के लिए अण आदेश होता है तो ऐसे होता है ना, तो यही सूत्र का उपयोग करते हुए रिकार को जब आदेश होगा अण, यही सूत्र से, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है री, लेकिन वो री के लिए भी अप्लाई है, तो यहाँ पे दो आएंगे री और री, री दोनों, और ये रे है वो रे, और लकार रकार रपर जो है तो वो दोनों के लिए काम करेगा। तो इसी तरह से लिकर को जब अण आदेश होगा तो ऐसे ही होगा, वो जब अ कहेंगे तो सिर्फ अ आदेश नहीं होगा, उसके लिए पीछे दौड़ता हुआ ल आता जा, ल आके खड़ा हो जाएगा इसके पीछे, इसलिए अल आदेश होता है। और अण की जगह मतलब इस तरीके से ई, री को जब ई आदेश होगा तो सिर्फ ई नहीं होता, उसके पीछे दौड़ता हुआ ल आ इल जाता है, तो ईल आदेश होता है। और री को जब अण आदेश होता है, उसमें अगर उ आदेश होगा तो उ सिर्फ नहीं आएगा, उसके पीछे ल आदेश होता हुआ आएगा। तो उरण रपर ऐसे ये कार्य किया। बाकी यहाँ पे कहीं पे आपको र नहीं दिख रहा, ल नहीं दिख रहा है, फिर भी हम ऐसा तो रूप बना रहे हैं, तो क्यों बनाए? वो उसका कारण ये है क्योंकि दोनों सवर्ण वाच्य होने के कारण ये सूत्र अप्लाई किया, दोनों सवर्ण वाच्य होने के कारण यहाँ पे पीछे रेफ और ल बना के ये सूत्र अप्लाई हो जाता है। इसीलिए ये एक सूत्र से ही काम ये दो जगह पे हो जाए, ऐसा समझ के ये प्रयास किया गया है। यहाँ ठीक, यहाँ महोदय यहाँ रुल्रु वर्णयो मिथः सावरणवाच्यम बस वार्तिक अब कार्य वही करेगा ना, है ना? वही ये सूत्र हाँ रीट्री वाला जो आपने बताया ना सवर्ण वाच्यम, वो यही सूत्र हाँ के कारण ही ये यहाँ पे अप्लाई हुआ, वरना तो ये अप्लाई ही नहीं होता, क्योंकि पूरी प्रक्रिया में जो सवर्ण है वहां पे ही काम होता है, तो इसको हाँ। सवर्ण का वार्तिक नहीं बनाते। तो आप यहाँ पे ये उड़न रपर सिर्फ रीका के लिए उपयोग होता, इनके लिए हम उपयोग कर ही नहीं पाते, तो सवर्ण बनाया गया इसीलिए हम ये अभी उपयोग कर पा रहे हैं, तो ये यही सूत्र से बन रहा है। हम्म। ठीक है। ओके धन्यवाद। तो अभी अभी हमको क्या करना है कि अभी हमको प्रत्याहार बराबर याद रखने हैं कि प्रत्याहार सबको आना चाहिए। माता जी की सहज बोध पुस्तक में ये वार्तिक हमें कहाँ मिलेगा? माता जी के पुस्तक में एक मिनट देख लेते हैं कि वो सवर्ण वाचन मिलेगा, ये कहीं पे ना कहीं पे लिखा होगा वो। है क्योंकि वो लघु सिद्धांत में तो आता है, लेकिन इसमें भी नहीं है। होगा, कहीं पे मिलेगा।
वो कहीं पे माता आपको मिलेगा, है। ढूंढेंगे तो शायद मिलेगा, मगर वो है। मतलब आपको वो हाँ। सवर्ण वाच्य इन दोनों को मानना है पूरी प्रक्रिया में। ठीक हम्म। है। तो ये हमारा एक काम हुआ। अभी हमको है ना, ये जो 7 नंबर के पेज पे जो प्रत्याहार है, वो आपको कैसे भी करके वो प्रत्याहार एक ही सेकंड में हमको पता चल जाना चाहिए। ऐसी प्रैक्टिस आपको खुद करनी है कि भाई जस बोला तो थर्ड वर्ण, जस बोला तो फोर्थ वर्ण, ठीक है, चर बोला तो फर्स्ट और वो भैमी व्याख्या सातवां। ने भी बहुत अच्छे ढंग से बताया है। किस में? रु और रूप, हाँ, किस में? भैमी व्याख्या। अ, अच्छा। हाँ, वो लघु सिद्धांत जहां से ली है, वो उसका बहुत विस्तृत करके उन्होंने दिया है। 6 पार्ट में है, जैसे सहज बोध है ना, वैसे अच्छा। लघु सिद्धांत के लिए 6 पार्ट है भैमी व्याख्या के। क्या नाम बताए एक बार, चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा ना माता जी, हेल्पफुल होगा। मैं हिंदी टाइप नहीं कर पाऊंगी, लैपटॉप अच्छा। से कर रही हूँ ना, मेरे तो पास फॉन्ट नहीं है। मैं आपको पर्सनली मैं वो भेज पिक्चर दीजिएगा। लेके दे दूंगी, ठीक है? हम्म। तो क्योंकि मैंने भैमी में पढ़ा था वो वार्तिक। अच्छा, हम्म। लेकिन नहीं अभी है, समझ में आया ये वार्तिक का मतलब क्यों वैसा रखा गया। हाँ, हाँ, हाँ। वो नहीं होता ना तो ये सूत्र ही अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि री यस, और री को यस। यप। इकट्ठा नहीं कर पाते तो ये एप्लीकेशन ही नहीं हो पाती। हम्म। ठीक है। तो कुल क्योंकि मिला के माइनस। हाँ जी, वेदों में हाँ जी। जब तवलकार जज डबल वर्ड कार्ड। आता है, वो हाँ हाँ सिद्ध हाँ करने के लिए ये हाँ वार्तिक की झुका। जरूरत हुई थी। हाँ, हम्म, यहाँ पे ये वाला डबल कार्ड। हम्म, हम्म, यहाँ पे वही होगा कि देखो, यहाँ पे अ है और बी है, हम्म। यहाँ पे जब करने जाएंगे तो वहां पे ल रखना ही पड़ेगा, अल करना ही पड़ेगा। हाँ, हाँ। तो वो सही बात है, तवल या, त्रिकार जो है हाँ, वैसे ही हुआ है। मैं आपको भेज दूंगी हाँ हाँ। ये भैमी का। तो कुल मिला के माहेश्वर सूत्र है वो कैसे बना है कि माहेश्वर सूत्र में पहले दो जगह पे ह रखे गए हैं। सबसे पहले ह है, फिर सॉरी, सबसे पहले जो है अच है। ठीक है, और ई ओ डिग्री ओ आई औच। फिर एक ह रखा गया है ये बीच में। फिर अंतस्थ है। ठीक है। फिर 25 प्रकार के स्पर्श वर्ण रखे गए हैं, व्यंजन। ठीक है, ये जो व्यंजन है वो 25 प्रकार के कुचु टुतुपु जो हम बोलते हैं वो है, रखे गए हैं। ठीक है। फिर उष्म वर्ण है, और अंत में फिर से ह रखा गया है। ये उसके स्टेप्स है, शॉर्टकट्स में हम समझे तो। ये पहले सबसे पहले अच रखे गए हैं, अ ई उ ऋ के ओ गई औच। हय वर्ग से व्यंजन चालू किए, लेकिन ह 2 बार पढ़ा गया तो पहली बार यहाँ पे एक रखा गया। ठीक है। फिर अंतस्थ रखे गए, और स्पर्श वर्ण, क्योंकि ये व्यंजन है तो अच और व्यंजन के बीच में होने के कारण इसका नाम अंतस्थ अंत रखा गया। दोनों के बीच का वो कार्य करते हैं तो अंतस्थ है। फिर ऊष्म वर्ण है, और अंत में हल है। ठीक है। ये एक जो है, ये एक शॉर्टकट आप पूरा पिक्चर समझ पाए इसलिए है, ताकि प्रत्याहार के समय आपके दिमाग में ये पूरा दिमाग में बैठे। तो प्रत्याहार बनाने के समय हमको दिमाग में ये क्रम याद रखना है कि भाई ये भी कौन से क्रम में है। तो ये भी 5, 4, 3, 2 और 1 के क्रम में है। तो हमको बोले जस तो तुरंत फोर्थ वर्ण, जस तो थर्ड वर्ण, चर तो बोलेंगे तो फर्स्ट, और सर में जो सर जो है वो सत्व बोलेंगे उसको। उसमें होगे तो फिर उसके साथ ह जुड़ जाएगा। तो एक ही समय में हमको तुरंत ये खर बोलेंगे तो तुरंत पता चल जाना चाहिए कि अंदर क्या है। ठीक है। तो उसी तरह से हमको ये प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए 7 नंबर के पेज पे सब प्रत्यार दिए, हमको रटना नहीं है। वो तो आप जैसे ही सूत्र करते जाएंगे ना तो वो धीरे धीरे आपको आता जाएगा कि यही क्या है, खई क्या है, ठीक है, चर क्या है। तो वो वैसे प्रत्याहार हमको एक बार ध्यान रख के करना है आपको प्रैक्टिस। तो वो मैं आपके आपके ऊपर छोड़ता हूँ, तो उससे अभी आगे हम थोड़ा बढ़ पाए इसलिए। तो उतना तो हो पाएगा ना आपसे? हाँ। ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो उसमें कैसे प्रैक्टिस करनी है कि भाई थर्ड यानी कि कौन से है, फोर्थ यानी कि कौन से है। जस बोला तो क्या समझने का, खर बोला तो क्या समझ में, यही बोले तो क्या करने का। तो वैसा करते हुए आपको थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। बाकी की प्रैक्टिस तो ऑटोमेटिक आपको ये हम प्रक्रिया करेंगे तो आ जाएगा। तो अभी हम आज एक स्टेप आगे बढ़ते हैं।
तो उसमें आपको अनुवृत्ति आप एक बार कर लीजिएगा खुद पे। अनुवृत्ति यानी कि कोई भी वर्ण कौन से क्रम में बैठे हुए हैं। आपका खुद का नाम है तो कितने वर्ण का है, वो अनुवृत्ति आपको करनी है। अंदर अच और हल जो है उस वो किस तरीके से बैठे हैं, कौन से क्रम से बैठे हैं, उस हिसाब से आपको उसको अलग करना है। क्योंकि अनुवृत्ति हमको संधि के समय, पढ़ने के समय सब जगह पे काम आती है। तो कौन सा वर्ण, मान लो कि बोला कि हम बोले कि राम, राम बोला, तो हम हिंदी में क्या कर देते हैं, इसको ऐसा बोल देते हैं, राम ऐसा बोलते हैं। इसमें चार वर्ण बैठे हैं, वही वही क्रम से हमको पढ़ना है। तो कितने कौन से क्रम में बैठे हैं, तो र, आ, म और अ ऐसे बैठे हुए हैं ये वर्ण। तो वो हमको समझ में आना चाहिए कि ये अनुवृत्ति बोला जाता है उसको, कि वर्ण किस क्रम से बैठे हैं और वही क्रम से उच्चारण होना चाहिए। तो वो अनुवृत्ति का एक विषय है, वो जो आप अपने हिसाब से वो एक बार अनुपूर्वी, देख लीजिएगा। अनुपूर्वी, अनु अनुपूर्वी, हाँ अनुपूर्वी। अनुवृत्ति नहीं, अनुवृत्ति तो वो जो कहते हैं अनुपूर्वी, माफ कीजिएगा, अनुपूर्वी। तो अनुपूर्वी जो है वो आपको इस तरीके से खुद करनी है। और उससे अभी हम आगे जाते हैं। तो देखो अभी से हमारा थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, तो धीरे धीरे आप थोड़ा साथ में चलिएगा। ना बढ़े कॉम्प्लेक्सिटी उसका प्रयत्न मैं करूंगा। लेकिन अब से हमारे विषय प्रॉपर चालू हो रहे हैं। तो अभी ध्यान रखिएगा, बहुत छुट्टी नहीं लीजिएगा, वरना आप पूरी प्रक्रिया में भटक जाएंगे। तो अभी हम समझने जा रहे हैं कि वर्णों के स्थान। हमने अभी तक क्या देखा, अभी तक हमने वर्णमाला देखी कि इस तरीके से वर्णमाला है। फिर हमने देखा कि माहेश्वर सूत्र ये वर्ण किस तरीके से है, तो वो वही वर्ण ही, लेकिन कौन से क्रम में बैठे हैं वो देखा। माहेश्वर सूत्र भी देखे, वर्णमाला भी देखी, वो दोनों में कोई वर्ण नहीं है ऐसे हमने अयोगवाह भी देखे 8 प्रकार के। अनुस्वार, विसर्ग, जीवा मूल्य, उपदमान्य, कुंग खुंग गुंग घुंग, ये 8 हमने देखे। उनको भी हमने देखा कि माहेश्वर में कहाँ बैठे हैं, अट में बैठे हैं जब वो स्वर बन के बैठे हैं, तो स्वर में बैठे हैं जब व्यंजन बैठ के बैठे हुए। तो ये सब हमने पढ़ा। तो अभी तक हमने सिर्फ वर्ण को ही जाना। ठीक है। अभी जो वर्ण बने हैं, क बना है, ख बना है, ग जो भी है, ये जो वर्ण बने हैं ना, उसका खुद का एक स्थान होगा जहां से वो निकल रहे हैं, जहां वो उत्पन्न हो रहे हैं। कोई एक जगह होगी। कोई भी वस्तु मैनिफेस्ट होती है वर्ल्ड में, कहीं पे भी कोई भी प्रक्रिया, जब कोई भी प्रकृति में कुछ भी चीज का सर्जन होता है, तो कुछ चीज का स्थान होता है, एक काल होता है, उसका एक समय होता है, एक स्थान होता है। तो वर्ण में भी ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर जगह है उसकी, जहां से वो निकल रहे हैं। वो यहीं कहीं से नहीं निकल रहा है। कोई क निकल रहा है तो वो कई जगह से निकल रहा है, जैसे कि कंठ से निकल रहा है, उसका स्थान है जहां से वो उत्पन्न होता है। तो वो वर्ण है ना, वो कितनी तरह से वर्ण को हम देख सकते हैं, वो पाणिनि भगवान ने देखा। अलग अलग लोगों ने की भाषा में और ये भाषा में वही अंतर है कि हमारे ऋषियों ने इस भाषा को जानी है, समझी है, दूसरों ने जानी नहीं है, समझी नहीं है, उतना ही भेद है। तो हम इस इसका भेद को, वर्णों के भेद हम समझने जा रहे हैं कि वर्णों के भेद है वो क्यों पड़े, और कौन से उसके भेद है। तो और किसके आधार पे ये आप भेद करेंगे, क्यों, ये क्यों जरूरी है। देखो हम बोलते हैं क ख ग घ ङ, तो एक चीज निश्चित है कि उसका स्थान कंठ है, वो हमको पता है। ठीक है। कि ये पांचों पांच वर्ण है वो कंठ से ही आए हैं। तो उसका स्थान यानी कि जहां पे उत्पन्न होते हैं वो यहाँ से ही हो रहे हैं, वो पता चला। तो अगर स्थान एक जगह से है, तो वो सब वर्ण हमको एक क्यों नहीं सुनाई देते हैं। क है, मैं जब क बोलता हूं तो आपको क सुनाई देता है, और मैं क बोल रहा हूं तब मैं क उच्चारण कर पा रहा हूं। लेकिन वही क जो है वो ख बन जाता है, बैठा तो कंठ में ही है। तो पांचों पांच वर्ण एक क्यों नहीं हो गए, क से ख क्यों भिन्न हो गया, ख से ग क्यों अलग है, ग से घ क्यों अलग है तो एक ही जगह पे। तो स्थान जो है ना, स्थान के साथ महत्व कुछ ऐसा वहां पे हो रहा है कि क और ख में भेद ला रहा है, ख और ग को अलग कर रहा है, ग और घ को कर रहा है। बाकी जगह तो एक ही है, तो सब एक ही सुनाई देना चाहिए, कोई भी एक चीज हमको सुनाई देनी चाहिए एक स्थान से। तो ये भेद हो रहा है प्रयत्न का। इसका अर्थ ये हुआ कि अंदर कुछ अलग हो और भी हो रहा है स्थान के अलावा। इसीलिए हमको जरूरत है कि वर्ण जो निकल रहे हैं वो कौन से वेरिएशन से निकल रहे हैं, सिर्फ स्थान से नहीं हो रहा है। वरना स्थान से होता तो सब हमको एक ही सुनाई देता है। जो क वाला पाठ है, क ख ग घ ङ, वो पांचों का पाठ हमको कोई एक ही वर्ण सुनाई देता है। चौथा जैसा में कुछ एक ही सुनाई देता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क
अलग दिखाई दे रहा है, ख अलग रखा है, क्योंकि उसके प्रयत्न भेद हो रहे हैं। तो कितनी तरीके से हम भेद जानेंगे, तो ये जो स्वर के भेद है ना, वो हम सबसे पहले समझ लें कि हम इसमें इतनी तरह से हम समझेंगे कि वर्णों का भेद होता है स्वर के कारण, दूसरा होगा काल के कारण, स्थान होगा, स्थान के कारण ये भेद होगा, ठीक है। चौथा प्रयत्न, और पांचवा जो है अनुप्रदान। अभी हम ऐसे ही ऊपर देख रहे हैं, डिटेल में हम एक एक करके देखेंगे कि स्वर जो है, स्वर यानी कि आवाज जो है निकल रही है, वो कौन से टोन में, हाई जा रही है या नीचे आ रही है, स्वर ऊपर जा रही है आवाज या नीचे आ रही है, तो स्वर के हिसाब से ये भेद हो गए, आवाज ऊंचा मध्यम या क्या है, तो उदात अनुदात स्वरित का भेद हम यहाँ पे समझेंगे। तो ये स्वर हुआ। काल यानी कि उसका ड्यूरेशन, जब हम अ बोलते हैं तब क्या होता है, तो उसका जो काल है, ऐसा बोला तो उसमें जो समय लगा, और हम बोलते हैं आ, इसमें कितना समय लगा। तो एक उदाहरण अभी देख रहे हैं, धीरे धीरे हम डिटेल में जाने ही वाले हैं। तो काल के हिसाब से कि इससे इसने कितना काल लगा, और हम बोले आ, तो ये इस तरीके से ह्रस्व दीर्घ और प्लुत का हम यहाँ पे समझेंगे। स्थान, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, कि कौन से स्थान से ये प्रकट हो रहे हैं, इन लोगों का सभी का पर्टिकुलर एक एक स्थान है, तो यहाँ पे हम कौन से तालु से, फिर कहाँ से, दंत से, ओस से कहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर जगह होगी जहाँ पे वो उत्पन्न हो रहे हैं, तो यहाँ पे वो हम स्थान जानेंगे। फिर यहाँ पे है प्रयत्न। प्रयत्न एक बहुत बड़ा विषय है, ये इतना अगर आपने प्रॉपरली समझ लिया ना, तो आप मानिएगा कि आपको इतना गर्व महसूस होगा ऋषियों की इस पद्धति से, कि इन्होंने कितना माइन्यूट लेवल पे ये देखा कि ये इस तरीके से वर्ण उत्पन्न हुआ। हमने तो सिर्फ ऐसा ही जाना कि हम कुछ बोल रहे हैं, तो उसके पीछे कितना बड़ा विज्ञान है, वो ये आपको अंदर के लेवल पे क्या हो रहा है, स्थान के लेवल पे क्या हो रहा है, काल के लेवल पे क्या हो रहा है, इतना एक वर्ण में इतना देखना, आप समझो पूरी भाषा की तो बात ही अलग है। प्रयत्न में भी उसने देखा कि भाई आभ्यंतर यानी कि, आभ्यंतर यानी कि मुख के आभ्यंतर की बात कर रहे हैं, कि मुख में ये वाले पार्ट में अंदर क्या प्रयत्न हो रहे हैं, आभ्यंतर और बाह्य। बाह्य यानी कि मुख के बाह्य का पार्ट ये नीचे की ओर गिने जा रहे हैं, लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि बाह्य यानी कि तो कुछ और होना चाहिए, तो ये आंतरिक यानी कि अलग हो रहा है, तो आंतरिक तो इसके नीचे होना चाहिए, तो यहाँ पे जो बात है वो आंतरिक इस तरीके से नहीं है। आभ्यंतर यानी कि मुख के आभ्यंतर, मुख के अंदर की बात हो रही है, इसलिए मुख के अंदर का पार्ट उन्होंने पहले लिया है, और अंदर के भी लिए हैं, यानी कि यहाँ के मुख के नीचे जो ये जो कंठ के नीचे के जो पार्ट है, वहां उसको बाह्य प्रयत्न कहे गए हैं। तो यहाँ पे भी दो पार्ट में कहे गए हैं, बाह्य में भी क्या देखना है, आभ्यंतर में भी कैसे देखना है, वो पूरा उसका डिटेल में धीरे धीरे हम समझेंगे, एक साथ नहीं देखना है वरना आप भूल जाएंगे। तो यहाँ पे हम वो सब चीज देखेंगे कि भाई बाह्य क्या है, आंतरिक क्या है, वो कैसे देखा जाता है, और अनुप्रदान यानी कि एयर फ्लो सपोर्ट कैसे निकल रहा है, एयर फ्लो कैसे जा रही है, उसमें एयर फ्लो के हिसाब से, सपोर्ट के हिसाब से वो देखे जाते हैं कि हवा और आवाज बनाने में जो नाक का कहीं पे उपयोग होता है, पवन का होता है, तो अनुप्रदान। ये इस तरीके से वर्णों के भेद हम समझेंगे कि एक एक वर्ण, अभी तो हमने माहेश्वर जान लिया और अ, वर्ण मातृका जानी, अभी वो उसके डीप का साइंस जानेंगे, तब जाके ये करने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि जब हम संधि करेंगे ना, तब स्थान देखा जाएगा सबसे पहले, कि कौन सा स्थान मैच हो रहा है, वो वर्ण को आदेश आगम करेंगे। उनसे मैच नहीं होगा तो हम प्रयत्न देखेंगे, प्रयत्न में भी सबसे पहले आभ्यंतर देखेंगे कि अगर मुख वाला प्रयत्न मैच हो रहा है तो वो आदेश करेंगे, अगर वो नहीं हुआ तो बाह्य में भी हम जाएंगे, तो कहीं ना कहीं तो वो वर्ण हमको सामने मिल ही जाएगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है ये समझने के लिए। और ये आपने समझ लिया तो ये सब जो हमने अभी संधि की कि क्यों सवर्ण संज्ञा क्यों महत्व की है, वो सब संज्ञा आप तभी समझ पाएंगे जब इसका विज्ञान समझ पाएंगे। तो अभी तो मैंने सिर्फ ये प्रारंभिक लेवल पे आपको एक बताया क्योंकि 10 बज गए हैं, तो ये सिर्फ एक आपको जानने के लिए कि हम ये नेक्स्ट ये समझने वाले हैं, तो इसमें कोई कोई ना करे, छुट्टी ना ले तो ज्यादा अनुप्रदान अच्छा का रहेगा। फिर से बताएं। अनुप्रदान लास्ट का। वो मतलब जो वायु है उसका उपयोग और नासिका का भी उपयोग इसमें थोड़ा बहुत रहता है, तो अनुप्रदान जो है वो एयर फ्लो की बात कर रहा है कि कैसे निकल हाँ, रहा है, वो अनुप्रदान की बात है। तो कुल मिला के ये इसने ज्यादातर इतना आपने समझ लिया तो प्रारंभिक लेवल पे आपको समझने में सरलता रहेगी।
ओके। तो अभी तक कोई प्रश्न? नहीं महोदया, वेरी वेरी क्लियर. नो 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 क्वेश्चंस फ्रॉम मी. महोदय, ओके. तो हाँ अनुप्रधान क्या अंतस्ताः ऊष्माण के बारे में है क्या? हाँ, ये हम अंदर आएंगे ना तब बताएंगे आपको. ये पूरा हम हम्म. समझेंगे. अभी स्टेज अभी सिर्फ इतना ही समझो कि इतने हमारे भेद है. ठीक वो है. डिटेल में अल्प जानेंगे प्राण हम. प्राण के बारे में है क्या वो? हाँ, प्राण है, अल्प प्राण, महाप्राण जो है वो विषय हाँ, भी है. और नाक का भी जो उच्चारण है वो है, एयर फ्लो है, वो सब अंदर नासिका। आएगा. नासिका. तो ये अनुनासिक। पूरा आ ही जाएगा. आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी. जिस तरीके से अभी तक नहीं रही अभी, वो वैसे भी इसमें भी नहीं रहेगी. ये लगते सब्जेक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स भी है वैसे. वो समझने के लिए हाँ कॉम्प्लेक्स ही है, लेकिन थोड़ा अंदर उतर के आप करेंगे ना तो इसमें भी आपको फिर ऐसा, अच्छा ये ऐसा था, वो तो मुझे तो हार्ड लग रहा था, आपको ऐसा लगेगा. वो हार्ड कभी नहीं लगेगा आपको. एक बार यहाँ पे करवाया जाए तो एक बार आप अपने हिसाब से थोड़ा देख लीजिएगा तो आपको हार्ड कभी नहीं लगेगा. वो आपको आ जाएगा. और और ऐसा यकीन मानो कि पूरी लाइफ तक आ जाएगा. आपको फिर याद धन्यवाद करने के लिए अलग महोदय। से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. महोदय, मेरा हाँ, जरा 50% का स्टार्टिंग का छूट गया था, तो क्या बताए थे आप? कब का? वो बता रहे थे लड़ के बीच में अनुनासिक। नहीं, वो जो वही बताया कि लड़की बीच में जो अ है वो जो है वो इसीलिए रखा गया है ताकि एक र नाम का प्रत्याहार बना पाए. तो र अच्छा। नाम के प्रत्याहार कब बनेगा? जब कोई इत संज्ञा उसको जरूर पड़ेगी. इत संज्ञा वो हल्का उपयोग कर सकते थे, लेकिन वहां पे उसको एक मात्रा, आधी मात्रा बढ़ रही थी, इसलिए वहां पे उसने एक कोडिंग अ की और रख दी, अनुनासिक अ की. सिर्फ अ नहीं रखा. क्यों? मान लो कि सिर्फ अ रखते और बोलते कि र नाम का प्रत्याहार है, तो आप कैसे ग्रहण करते? क्योंकि सब जगह पे तो उच्चार करके अ बिठाया ही है उच्चार के लिए. लेकिन प्रत्याहार बनाने के लिए तो इत संज्ञा ही जरूर पड़ेगी. और इत संज्ञा करना हो तो अनुनासिक अ से ही होती है, क्योंकि इत संज्ञा अनुनासिक अ की ही होती है, इसलिए अनुनासिक रखा. उच्चारण अर्थ यहाँ पे नहीं रखा. इसलिए सब जगह पे उच्चारण के लिए अ रखा, लेकिन यहाँ पे इत संज्ञा करने के कारण अनुनासिक अच रखा. तो कोई आपको पूछे कि माहेश्वर सूत्र में जो अकार है वो कितने हैं, तो दो प्रकार के हैं. एक अनुनासिक अ भी रखा गया है और बाकी के उच्चारण अर्थ के लिए. कौन कौन से? तो एक उच्चारण के लिए रखा गया है सभी जगह पे, और सिर्फ र नाम के प्रत्याहार बनाने के लण में जो अ है वो उच्चारण के लिए नहीं है, वो इत संज्ञा के लिए है. कोई पूछे आपको कि इत संज्ञा कितने कितने की हो रही है पूरे माहेश्वर में, कितने वर्णों की हो रही है, तो टोटल 14 नहीं होंगे, वो 15 होंगे, क्योंकि हम गिन रहे हैं सिर्फ हलंत. लेकिन अनुनासिक रखा वो भी ईद का है, तो 15 अनुनासिक हुए. कोई आपको पूछे कि तो कोई कौन सा ऐसा एक सूत्र है जहाँ पे, कोई एक ही सूत्र ऐसा बताओ जहाँ पे दो ईद संज्ञक रखे गए हैं भगवान पाणिनि ने, तो आपको एक लण ही मिलेगा जहाँ पे दो ईद संज्ञक वर्ण है. एक अनुनासिक अनुनासिक अ, और फिर बीच णकार. तो मान इसलिए गए। अपन बिठाया है ताकि रेफ और अ को मिलते हुए र बनेगा, ट की संज्ञा हो जाएगी, तो रेफ में रट में सिर्फ र, रेफ बचेगा. और लड़का जो है उसमें अ लिया है तो ल बचेगा. तो र और ल यानी कि रेफ और लकार ये ग्रहण हो पाए, इसलिए वहां पे अनुनासिक अच रखा है, ये बता रहे थे. ठीक है. बहुत बहुत हाँ धन्यवाद महोदया. तो इस तरह थोड़ा हम धीरे जा रहे हैं, मुझे थोड़ा वो भी लग रहा है कि बहुत धीरे जा रहे हैं, मगर थोड़ी टाइम नहीं है ना स्पीड. आपको। मगर सॉलिड फाउंडेशन से जा रहे हैं हम. हाँ हाँ, लेकिन वो है यू तो आर एक बार ये हेल्पिंग कर अस लेंगे हैव तो ए आपको. स्ट्रांग फाउंडेशन. हाँ, हाँ फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, वरना मैं स्पीड बढ़ा दूंगा ना, मुझे डर डर है कि स्पीड बढ़ाने के साथ आप भी भाग जाएंगे और याद भी नहीं रहेगा. हाँ, स्पीड से याद नहीं रहता। थैंक यू ठीक महोदया. है. ठीक है, तो गुड पूर्ण करते हैं. नाइट. नमः सर्वेभ्यः. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. माता जी के चरणों में प्रणाम, आप सभी को प्रणाम. मुझे जिस गुरु ने पढ़ाया है वो जाह्नवी दीदी को भी मैं प्रणाम करता हूँ. धन्यवाद. आपको धन्यवाद हमारा महोदय। धन्यवाद धन्यवाद प्रणाम. महोदय, मैं एक प्रश्न पूछूं क्या? मुझे हाँ जी. कित गीत और समझता नहीं। कित गीत कि- किसमें? ने कित गीत कित गीत? प्रत्यय। कित गीत कुछ हाँ नहीं है, वो क की संज्ञा होती है उसको कित बोलते हैं. हाँ गीत ग की संज्ञा हुई है उसको गीत बोलते हैं. वो ईत प्रकरण हम करेंगे तब आप समझ हाँ जाएंगे.
ओके। कि जो भी मतलब ईत, अभी जिसका नाम ईत रखा है, ठीक है, और उसको जब लोप कर देते हैं ना, तब उसका नामकरण करना पड़ता है। जैसे कि हम सैनिक होते हैं, सैनिक जब यहाँ से हमारे लिए, भारत देश के लिए शहीद होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके नाम का एक चौक बनाते हैं, उसको शहीद होने के कारण उसका नाम अमर करके जाते हैं, तो उसका नाम हम एक चौक में देते हैं, उसकी वो चौक की नाम वो रख देते हैं, जो सर्कल रहता है उसका नाम वो रख देते हैं रोड में। कोई रोड का नाम रख दिया, कोई हॉल का नाम रख दिया। क्यों ऐसा रखा जाता है? क्योंकि वो चला गया है, हमारे काम के लिए चला गया है, दूसरों को वो ये एक दूसरों को भी ऐसा प्रेरणा दे, यही कारण उसका नामकरण करते हैं। तो यहाँ पे भी वर्ण का भी ऐसा होता है, जो वर्ण को हम लोप कर देते हैं, क जो है, मान लो कि क है, उसको हमने यहाँ से लोप कर दिया, अदर्शनम लोप की संज्ञा से हमने लोप कर दिया, तो वो क गया, उसके लिए उसका नाम कित, क इत, क के पीछे आप इत रखेंगे तो उसको मिलाएंगे तो कित ऐसा शब्द बना। तो वहां पे क इत हुआ है, इसलिए उसको संधि मिलाएंगे तो कीत हुआ। ओके। इसी कारण उसका नाम रखा जाता है, ताकि हमको पता चलता है कि यहाँ पे कीत, क नाम का कुछ यहाँ पे था जो चला गया है, उसका नाम अमर करके जाता है। वो नाम अमर करता है, इसलिए यहाँ पे काम होता है। अगर वो नाम ये नहीं करता ना, तो वो हमारे लिए ही, उसने ये कीत हुआ, इसलिए वहां पे कीत की प्रक्रिया चली। वो प्रक्रिया, ये जो है ना ईत है ना, वो ईत ही डिसाइड करती है कि प्रक्रिया कैसे चलेगी। पाणिनि भगवान के जो दो पहिए हैं ना, वो महत्व के हैं। दो पहिए हैं पाणिनि भगवान के, एक है एन ईट अतिदेश, और एन एक है अतिदेश, अतिदेश। ये अतिदेश। दो पहिए पे गाड़ी चलती है। जैसे ही ईत हुआ ना, तो तुरंत वो कह के जाएगा मैंने कीत किया है। तो आप कीत के रिलेटेड जितना भी कार्य पाणिनि भगवान ने कहे हैं ना, वो कीत के रिलेटेड एक अलग प्रकरण में कहे हैं ना, तो वो हमको कीत के रिलेटेड करना है। ईत हुआ तो फिर वो प्रक्रिया बदल जाएगी। तो आप समझो कि ओके। जो यहाँ से गया है ना, वही यहाँ पे बाजी मारते हुए अमर होता हुआ वो डिसाइड करते हुए पहिया चला रहा है। तो कीत कुछ नहीं है, जहां जहां पे भी क होगा हलंत में, उसका निकाला मान लो, और हम तो उसका कीत हुआ। अंत में मान लो कि ग था, और हमने हलंत यद से इत संज्ञा करने के बाद तस्य लोप से निकाल दिया, तो गीत हुआ। ठीक है, उसी तरह से प था, अंत में निकाल दिया लोप संज्ञा करके, फिर उसका तस्य लोप से, तो वो पीत हुआ। स ओके। था अंत में, और हमने इत संज्ञा की हलंत्यम से, और उसको निकाल दिया तस्य लोपों से, तो वो स ईत हुआ, तो शीत हुआ। इसी ओके। तरह से कीत, पीत, शीत, ठीक है, ओके। वो नाम होता है। जो निकला वही इसके पीछे ईत लगा, उसको जोड़ दो तो कीत हुआ। ओके। ऊ निकला है, तो हाँ। ऊत निकला, मान लो कि ऊत और इदित, तो उदित, तो वो उदित उदित। बोला जाता है। उसी तरह से धन्यवाद। उसके पीछे से ईत लगा दो, जो चला गया वो उसको ही बोलते हैं। च चला गया तो ओके। चीत, प चला गया तो पीत, क चला गया कीत, ट चला गया टीत। समझे? हाँ, धन्यवाद। और मेरा कुछ नहीं। समझ हो रहा था। महोदय, ठीक है। जो आपने वो धन्यवाद। छह हाँ लड़ ठीक का है। बताया, जो अनुनासिक की जो बोले बीच में है वो, अ, हाँ, अ, उसका आप र प्रत्याहार से क्या कनेक्शन है उसका? र प्रत्याहार आज पूरा वही तो हमने देखा। र प्रत्याहार के कारण तो उरण रपर बना। अच्छा। पूर्ण रपर में जो र पर ऐसा शब्द अंदर सूत्र में आ रहा है, तो वो र पर होके बैठेगा। तो र रेप या ल पर में होके बैठेगा। फिर हमने वो जाना कि कहाँ पे र का ग्रहण करना है, कहाँ पे ल का ग्रहण करना है। वो पूरे सूत्र हमने यहाँ पे समझे कि री का काम होगा तब रेप का ग्रहण करेंगे, री अच्छा। का काम होगा तब ल करेंगे ग्रहण। वो नहीं, रपर जो शब्द है ना, उरण रपर का र पर, वो रपर में ये र है, वो लोग रेप समझ रहे हैं। र वो रेप नहीं है, वो र र प्रत्याहार प्रत्याहार है। का, र अच्छा प्रत्याहार का प्रतिनिधि है, और र प्रत्याहार में र दो, और ल दोनों आते हैं। फिर इसीलिए हमको अर भी रखना है कि वो मिलेगा दो और है, तो हमको लेना क्या? अल भी मिलेगा। अर भी हाँ, मिलेगा और अल भी मिलेगा। जैसे अपने बुक में दिया है, और ईर उर हो जाता है, रपन प्रत्याहार उरण रपर में यही दिया हुआ है, उसके आगे नहीं लेकिन बताया कुछ। नहीं, उरण रपर में वो आपने जो है, आपकी बात सही है, वो बताया होगा। वो कब, जब री के कार्य में काम होगा, तब री के स्थान पे अण आदेश होगा, तब और ईर और उर होगा। लेकिन यही सूत्र का उपयोग री और री सवर्णवाच्य होने के कारण री के लिए काम करेंगे। तो री में अल, इल ई और उल और होगा। उल होगा। अच्छा, तो ये वो मतलब दो, ये प्रॉपर का काम ही, मतलब क्या एक्चुअली बोले तो क्या एक्चुअली हुआ ये, मुझे नहीं, खाली बुक में वो जो जब उरण रपर सवर्ण संज्ञा करेंगे तब ही पता चलेगा
कि दोनों की र बोलने से र और ल दोनों ग्रहण करना है और ल बोलने से ल और र दोनों ग्रहण करना है। हाँ, एक अर केवल अल बोलते हैं ना, अर है। गुण गुण संधि में अर अल ए वो ओ जब अर गुण अल। होगा आदि गुणों से, मान लो कि कहीं पे गुण होगा ना, तब भी समझ में आ जाएगा। जब भी हाँ, कोई अच्छा। गुण करने जाएंगे तब क्या होगा, गुण किसको गुण संज्ञा नाम किसका है? अ, ई या उ। अ हाँ। ए ओ, मान अ ए ओ होती है ना संज्ञा, जो अदे गुण है। अत ए एंग ओंग, ओ। अ ए ओ। तो अ ए और ओ जो है वर्ण, उसको गुण कहा जाता है। तो कहीं पे ऐसा बताया, मान लो कि कहीं पे ऐसा सूत्र आया कि इसको अ ए और ओ करना है, तो ऑटोमेटिकली ए और ओ होने ही नहीं वाला है, वो अ ही होने वाला है री को। क्यों ऐसा? क्योंकि अ ए ओ में अ जो है वो कंठ का है, ए जो है वो तालु का है, और तालु ओ का। जो है वो ओष्ठ का है। ठीक है। हाँ। तो जैसे ही अ ए ओ गुण करने के लिए कहेगा री को, ये अलग सूत्र है इसलिए आज इसमें नहीं गए हम, लेकिन अभी आया है विषय तो सिर्फ दिमाग में बैठाने के लिए समझो कि जब भी री को गुण करने के लिए कहेगा कोई भी सूत्र, तो गुण हम क्या करेंगे, गुण बोलते ही हमारे सामने तीन संगी आने के बाद खड़े हो जाएंगे, अ ए और ओ खड़ा हो जाएगा। हाँ। री को हमको गुण करना है, जैसे ही ऐसा बताया पाणिनि भगवान के, री को गुण करना है, तो गुण संज्ञा सुनते ही उसके संगी, यानी कि इसके अंदर के शब्द जितने हैं वो तीनों आके खड़े हो गए। अ खड़ा हो गया, ठीक है, हाँ। ए खड़ा हो गया, ओ खड़ा हो गया। अभी री देखेगा इसको कि ठीक है, इस तीन में से मेरे काम का कौन सा है। स्थानांतरतम से परिभाषा सूत्र यहाँ आके बात बताएगी कि स्थानांतरतम या फिर प्रयत्न के हिसाब से वो सब मैच करना चालू होगा यहाँ पे। तब क्या होगा कि री देखेगा कि भाई देखो, अ जो है ना वो कंठ का है, वो एक ही स्थान है उसका। ए जो है वो हाँ। तालु है, और ओ जो है वो ओष्ठ है। पुष्ट है। अ हाँ। ए और ओ, ए जो है ना वो कंठ के साथ तालु भी है, और ओ जो है जो है वो जो है वो ओष तो है ही, और कंठ भी है, तो यहाँ पे दो वाले हैं, और ये एक ही वाले हैं अ। अच्छा। तो चूज एक को ही करेगा, हम ज्यादा भेद तो नहीं कर क्रिएट करेंगे, इसलिए अ ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट रिकार सामने आते ही वो अ को ही चूज करने वाला है, क्योंकि ये दो तो एक तो मिल ही नहीं रहे। और ये जो है ना वो इतना ये भी नहीं मिल रहा है, लेकिन ये एक ही भेद कर रहा है, ये दो भेद कर रहे हैं, तो वो अ को चुनेगा। और जैसे ही अ को चुनेगा, तो उरण पर क्या कहता है कि अ ई उण में से कुछ आएगा, तो ये अ आया देखो, अ ई उण में से कुछ आएगा तो रपर होके आएगा, तो अ चुनते ही उरण रपर उसको मिलेगा। ये उरण रपर इसको यहाँ पे नहीं मिलने वाला। ए और ओ में उरण रपर नहीं मिलने वाला, यहाँ पे अ चुनते ही उरण रपर तुरंत आके उसको हेल्प कर देगा कि ले रेप के साथ में चला दे, तुम्हारा काम हो गया। अब अ कंठ हुआ और रेप आपका मुर्दा हुआ, तो और आदेश वो 8 गुणों में इस तरीके से कर पाएगा गुण होने के लिए। अभी नहीं समझ पाएंगे तो ठीक है, मत समझो, वो इसलिए नहीं लिया है, वो जब आएगा तब समझ पाएंगे कि ये पूरा रपट समझे है, तो वो ऑटोमेटिक तब भी समझ पाएंगे आप। ठीक है। महोदय, वार्तिक का 9 पेज पर है सहज बोध में। कौन से पेज नंबर पे? 9 नंबर प्रथम 9 पाठ नंबर। में। हाँ, सहज बोध में प्रथम भाग पर 9 नंबर पर है ये नीचे। है 9 नंबर पे लुडु है, वर्ण ऋ वर्णयोर मित सवर्ण वाच्यम। ठीक है, तो ये सावर्ण हो गया वाच्य हमारा। वार्तिक बस देखो, इसमें तो ये लिखा। हो गया हमारा, है ना। हाँ, यद्यपि हाँ। ऋकार का स्थान मूर्धा है देखो, और रीकार का दंत है, तो तरी हमको तरी प्रश्न पण होगा ये कि ये तो शास्त्र के सवर्ण मान। किंतु शास्त्र की प्रक्रिया के लिए इसको सवर्ण मान लिया जाता है ना, तो हाँ, ये इसमें है ही हाँ, वो है, नहीं हमने होगा ऐसा नहीं एक बार बनेगा। पढ़ा है मुझे, इसलिए मैं ठीक है, तो ये यहाँ पे है वो 9 9 नंबर पेज पर। पेज। हाँ, 9 नंबर पेज। हाँ अच्छा। धन्यवाद। ये ना ठीक है। ऋलु वर्ण योर्मिथ सावर्ण वाच्यम वार्तिक। हाँ, है ना, हाँ, क्योंकि हाँ। एक दंत है एक मुर्दा है, तो वो तो मैच ही नहीं है, लेकिन प्रक्रिया नहीं बता दिया कि आप उसको मैच समझ के प्रक्रिया करो, वरना आप फिसल जाओगे। ये मैच नहीं होता तो उड़न रपड़ ही नहीं लगता यहाँ पे। ठीक अच्छा। है। मैंने हाँ, पढ़ा था तो पूरे का बहुत शॉर्ट ही दिया था बुक में, फिर तपर संज्ञा दी थी। हम्म। लेकिन थोड़ा आज मिस हो गया ना, इसलिए फिर आगे का कंटिन्यूटी में थोड़ा प्रॉब्लम आया, नहीं तो अभी तक सब समझा था मुझे, आपके जो लेक्चर हुए थे जितने। हाँ हाँ।
अभी तो है ना, ठीक है, हो गया। धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, अभी धन्यवाद पूर्ण करते महोदय, हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद महोदय। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। अभी यहाँ पे महोदय अपना जो ई और ओ आपने बोला वो उसका दो स्थान है, मतलब अ का खाली एक कंठ स्थान है। ई का तालु और क्या बताए थे आप, क्या स्थान है? ई का तो तालु ही है। ई का तालु नहीं ही नहीं, आप है। जैसे बोले ना री है तो पहले अ से ही मैच करेगा, ए ओ से दो स्थान है इसलिए हाँ, मैच नहीं करेगा। कंठ और तालु है। ए जो है वो कंठ और तालु है, और ओ है वो कंठ और ओष्ठ है। अच्छा, तो फिर कंठ और वो दो ओष्ठ। दो 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 लेके बैठा है, कंठ के साथ तालु भी है, कंठ के साथ साथ उसका ओष्ठ भी है। तो वो तो दो ये और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएट हो गए, और एक ही लेके बैठा हुआ है, कंठ। अच्छा अच्छा, हाँ। इसीलिए वो अकार सिलेक्ट किया जाता है। तो वो ज्यादा अच्छा। वेरिएशन नहीं क्रिएट करता है, और सिलेक्ट होते ही फिर हम्म। उसको यहाँ पे अण आदेश, अण में वो अण आ जाता है, जो है वो अण में आ जाता है। हाँ तो उड़न रपर एक्टिव हो जाता है कि जब भी अण आदेश होता है तब रपर हाँ। प्रत्यय आता है। तो रिकार को अण मिल गया यहाँ से अकार सिलेक्ट करते ही, क्योंकि अण प्रत्याहार में हाँ, आ जाता है, और वो आ ए और जाता है। वो नहीं आता, उसको नहीं मिलता वो। नहीं मिलता, हाँ हाँ। धन्यवाद समझे? महोदय। हाँ हाँ, धन्यवाद। जी। धन्यवाद जी, महोदय। धन्यवाद।